तो हेलो किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन प्रदून यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आपको पता होगा अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाखों किसान ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ 18 की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है करीबन देख पा रहे होंगे यहाँ पर पीएम किसान स्कीम में फेल हो गई 46 लाख लोगों की पेमेंट। यह है वजह, जानिए कैसे ठीक होगी गलती। दोस्तों, करीबन 46 लाख लोगों का पेमेंट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से फेल्ड हो गया, यानी कि उनके खाते में नहीं पहुंच पाया है, उनका पेमेंट फेल्ड हो गया है करीबन 46 लाख किसानों का। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है और किस प्रकार आपको गलती सुधारना है जिससे आपका फेल्ड वाला पेमेंट आपको फिर से मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी योजना से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम छोटी छोटी गलतियों और गड़बड़ियों की वजह से किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं 6,000 रुपये सालाना, ऐसे ठीक करें और पाएं लाभ। दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां किसान भाई कर जाते हैं, जिनके बाद उनको जो है पैसा नहीं मिल पाता है, सालाना 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं वो नहीं मिल पाता है। और जो देखिएगा क्या होता है, किसान भाई गलती करते हैं जिनके कारण उनको पैसा नहीं मिल पाता है। चलिए जानते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम जो है किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम कि जो है 20 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान स्पेलिंग, बैंक अकाउंट नंबर व आधार सीडिंग ना होने की वजह से 46 लाख से अधिक लोगों की पेमेंट फेल हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है करीबन 20 महीने पूरे हो चुके हैं अभी तक, लेकिन इस दौरान अभी तक जो है स्पेलिंग में गलती, बैंक अकाउंट नंबर व आधार सीडिंग होने की वजह से 46 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट जो है वो फेल हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 46 लाख से अधिक लोगों का पेमेंट फेल्ड हो चुका है, जिनका कारण यहाँ पर बताया गया है कि नाम में स्पेलिंग, बैंक अकाउंट नंबर व आधार सीडिंग ना होने की वजह से उनका पेमेंट जो है फेल्ड हो चुका है। पहली किस्त में सबसे ज़्यादा लोगों की पेमेंट फेल हुई थी, उसके बाद बढ़ती जागरूकता के कारण धीरे धीरे ऐसे लोग ही जो है संख्या घटने लगी। दोस्तों, पहले किस्त जो भेजा गया था, पहला किस्त, तब भी ये गलती हुआ था, तब भी करीबन बहुत ज़्यादा किसानों का जो है पेमेंट फेल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदनकर्ताओं का जो गलती होता है वो सबसे ज़्यादा गलती होता है अपने नाम में, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को लेकर। बताया गया है कि ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी सबसे आगे है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गलती महाराष्ट्र और यूपी और मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। इसलिए अगर खेती किसानी के लिए 6,000 रुपये चाहिए तो फॉर्म भरते समय सावधानी रखें, वरना आवेदन के बाद भी पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, देखिएगा बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मैंने 2019 में आवेदन किए थे, सबसे पहले आवेदन किया था, फिर भी मुझे एक भी किस्त नहीं मिला है। तो गलती क्या कर बैठते हैं, वो आवेदन करते हैं लेकिन ठीक से आवेदन नहीं कर पाते हैं। आवेदन करते वक्त सावधानी पूर्वक अपने सारी चीज़ों को जो है नहीं फिल कर पाता है, गलती फिल कर देता है, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे करीबन 46 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी तक फेल हो चुका है, उनको पैसा नहीं मिल पाया है। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होगी तो पैसा नहीं आ पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक अकाउंट और जो आपका अन्य कागजात है उनमें अगर नाम अलग अलग होगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्कीम में पेमेंट का सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो इसे रिजेक्ट कर देता है। इस योजना की छठी किस्त 2,000 रुपये भेज दी जा रहे हैं। सभी किस्तों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि करीबन 46,13,797 किसानों का भुगतान फेल हुआ है, जबकि उनके लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ जनरेट हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है करीबन 46,13,797 किसानों का पेमेंट फेल्ड हो चुका था, जबकि उनके पेमेंट स्टेटस जो होता है उसमें फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी कि एफटीओ जनरेटेड हो चुका था, फिर भी उनको पैसा नहीं मिल पाया है, उनका पेमेंट फेल्ड हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे किसान, यहाँ पर 46 लाख किसान बताया गया है अभी तक फेल्ड हो चुका है। चलिए आप जानते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या गलती सुधारना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहली किस्त में सबसे अधिक यानी कि 13,68,509 लोगों का भुगतान फेल हुआ था। यहाँ पर पहली किस्त का भी जिक्र किया गया है, करीबन 13,68,509 किसानों का जो है भुगतान जो है फेल हो चुका था। दूसरी में 11,40,085 किसानों का पेमेंट जो है फेल हो चुका था, और तीसरी में करीबन 8,53,721 किसानों का भी पेमेंट फेल हो चुका था। यहाँ पर चौथी में करीबन 10,51,525 किसानों का पेमेंट फेल हुआ था, और पाँचवीं में 31,774, जबकि अभी भेजी जा रही है छठी किस्त में अब तक
1,68,183 की पेमेंट फेल्ड हो गई है। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा किसानों का पेमेंट जो है फेल्ड होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले में 13 लाख, यहाँ पर फिर 11 लाख किसानों का, 11 लाख से अधिक किसानों का, यहाँ पर 8 लाख से अधिक किसानों का, फिर 10 लाख से अधिक किसानों का चौथी किस्त फेल हो गया है। यहाँ पर पाँचवीं किस्त करीबन 31,000 किसानों का फेल हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाँचवीं किस्त में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये छठी किस्त में 1,68,000 किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है। यहाँ पर बताया गया है यह 100% केंद्र सरकार फंडेड स्कीम है, लेकिन किसान को पैसा तब मिलता है जब राज्य सरकार किसान के डेटा को वेरीफाई करके केंद्र को भेजती है, क्योंकि राजस्व राज्य सरकार का विषय है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो है ये फंड का मतलब सरकारी केंद्र सरकार का फंड है, और जब टोटली डेटा राज्य सरकार वेरीफाई करती है उसके बाद केंद्र सरकार को भेजती है, तभी पैसा उनके अकाउंट में भेजा जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसानों का जो है पेमेंट फेल होता है, क्योंकि वो अपनी गलती कर बैठता है, जिनके बाद उनको पैसा नहीं मिल पाता है। देखिए अब बताया गया है यहाँ पर बड़ी मतलब वजह क्या है वो भी बताया गया है। यह है बड़ी वजह, मतलब जो आपका स्टेटस में शो होता है यहाँ पर ये दिया गया है, खाता अमान्य होने के कारण अस्थायी रोक। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आपके स्टेटस में शो करता है जब आपका पैसा नहीं मिल पाता है। जो खाता संख्या दिया गया हो वो बैंक में मौजूद नहीं था, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट दिया गया है वो बैंक में मौजूद नहीं है, आपने गलत अकाउंट दे दिए हैं। यहाँ पर बैंक पीएफएमएस यानी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में रजिस्टर्ड नहीं था, यानी कि आपका बैंक जो है वो पीएफएमएस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी आपको पता होगा। ऐसा भी आपके स्टेटस में शो होता है जब आपका पेमेंट नहीं मिल पाता है तब, यानी कि आपका जो बैंक दिए हैं अकाउंट दिए हैं वो पीएफएमएस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, और जो पीएफएमएस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होता है उन अकाउंट में पैसे नहीं जाते हैं। यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग नहीं है, यानी कि एनपीसीआई से आपका आधार लिंक नहीं किया हुआ है, जिनके कारण भी पैसा आपको नहीं मिल पाया है। ऐसा भी आपको लिखा हुआ आता है कि आधार नंबर इज नॉट सीडिंग इन एनपीसीआई। तो ये सारी वजह है जिनके कारण आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका अगर नाम में, अगर आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो टोटली जो दस्तावेज आप दिए हैं, कागजात जो दिए हैं टोटली, ज़मीनी डिटेल्स, फिर आधार कार्ड, फिर आपका बाकी वगैरह जो भी है, उसमें अगर आपका बैंक अकाउंट में नाम मैच नहीं करता है और आपने स्पेलिंग जो भरा है वो अगर मैच नहीं करता, मतलब सभी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर सभी जो आप दस्तावेज दे रहे हैं, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ज़मीनी कागजात, और जो आप नाम भर रहे हैं पीएम किसान के ऑफिशियल मतलब ई में फॉर्म में, टोटली आपका सेम होना चाहिए, आपका नाम वगैरह सेम होना चाहिए, तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आप कुछ गलती कर चुके हैं, जैसे कि नाम वगैरह में गलती कर चुके हैं, तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आपको उसको सुधार करना होगा, ठीक है, उसको आपको सुधार करना होगा। ब्लॉक या तहसील में जाकर आप सुधार कर सकते हैं। हाँ, आपका अगर आधार नंबर गलती होता है तो भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर वो भी जिक्र किया गया है कि आधार नंबर गलती होता है तो भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। और आपका अगर अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड वगैरह आप अगर गलती करते हैं तो भी आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है। वो भी यहाँ पर बताया गया है कि बैंक अकाउंट की गलती के कारण ही अधिकतर पेमेंट फेल्ड होता है। ठीक है, तो आपका अगर बैंक अकाउंट नंबर में कुछ गड़बड़ी हो चुका है, हो सकता है, देखिए बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सीएससी से या खुद भी आवेदन करते हैं, लेकिन गलती हो जाता है, क्योंकि गलती सबसे होती है, एक से नहीं होती, गलती हो जाता है तो उसको पेमेंट नहीं मिल पाता, उनका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। हाँ, आपके पास अभी भी टाइम है, आप गलती को सुधार सकते हैं और पैसे को वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको 100% मिलेगा, बस आपको गलती को सुधारना होगा। जब तक आप गलती को नहीं सुधारेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत हो चुका है तो आपको जाना है ब्लॉक, और ब्लॉक में जाके आपको, ब्लॉक या तहसील, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, सही अकाउंट नंबर जो आपका है वो आपको वहाँ पर एडिट करवा देना है ब्लॉक या तहसील में जाकर। तहसील में अगर आप जाते हैं तो तहसीलदार आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपके तहसीलदार के आईडी से आपको अपने आवेदन को ओपन करना है, स्टेटस को ओपन करना है। उसके बाद आपके आवेदन में जो गलती हुआ है, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जो भी गलती हुआ है, उसको आपको वहाँ पर सुधार करवा लेना है। या अगर आप ब्लॉक जाना चाहते हैं तो ब्लॉक से भी आपका हो जाएगा। ब्लॉक में जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं उनके पास भी आईडी होती है, उनके आईडी से आपके आवेदन को ओपन करना है, मतलब ओपन करवा लेना है। ठीक है, बताना है उसको कि मेरा जो है अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जो भी गलती हुआ है वो आपको वहाँ पर बताना है कि मेरा जो है ये गलती हो चुका है, कृपया मेरा सुधार कर दे, मुझे पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा। तो आपके जो है डेटा में जो भी गलती होगा वो वहाँ पर सुधार कर देगा। तो इन सब चीज़ें में आपका अगर गलती हुआ है, नाम, फिर बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, जो भी गलती हुआ है आप उसको जल्दी से जल्दी सुधार कर ले, आपको 100% पैसा मिलेगा। आप अगर नहीं सुधार करवाते हैं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो आपको उसको सुधार करवा ले। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा,
नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी योजना से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।